तमाम देखने वालों को मंजर रिजवी का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल तो होगा। आज भी अहम इशूज़ के साथ हाजिर हुए हैं। कराची की सियासत रोज़ ब रोज़ तब्दील होने को जा रही है। MQM में जो इख्तलाफात हैं वो अब शिद्दत जो है वो इख्तियार करते जा रहे हैं। आपस में बैठते ज़रूर हैं, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन लगता यह है कि आगे चलना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल जो हैं वो कुछ कहते हैं, जबकि उसके जवाब में मुस्तफ़ा कमाल साहब का कुछ और ही कहना है। एक दूसरे पे जो है निशानेबाजी जारी रहती है और कारकुनान भी इस हवाले से दोनों ग्रुपों के जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से कैंपेन चल रही है। मुस्तफ़ा कमाल वाले जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि खालिद मकबूल जो MQM पाकिस्तान के पहले से रहनुमा हैं वो उनके सपोर्टर जो हैं वो उनके साथ हैं। इस आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो रुकने सिंध असम्बली हैं वो फरहान अंसारी हैं, वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा इक़्तिदार अनवर सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले तो वो क्लिप दिखाते हैं आपको, वीडियो क्लिप, जिसमें ये एक दूसरे पे जो है नश्तर चला रहे हैं और एक दूसरे पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पहले वो क्लिप आप देख लीजिए। फरमाया कि हम एजेंसियों के लोग हैं और एजेंसियों ने तुम सबको मुझ समेत हमें थोप दिया है उनके ऊपर। वो ये फरमा रहे हैं को तजर्बा तब्दील करो तो तजर्बा गा तब्दील करो। एक ही तरह का तजर्बा करते हो, एक ही तरह के मॉडल निकालते हो और वो जब फेल हो जाते हो तो हमारे मत्थे लगा देते। जब मैं आपके पास आ रहा था तो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी MQM में मर्जर होने की। जब हमारे आने से पहले 4 सीटों की पार्टी थी, हमारे आने के बाद आज ये 22 सीटों वाली पार्टी है, 23 सीटों वाली पार्टी है। वादा का जबर की बात माननी पड़ती है, ये सुन्नत है। हमसे तो कोई लड़ाई नहीं है उसी मकसद भाई की। उनका इख्तिलाफ तो खालिद मकबूल भाई से है। खालिद भाई की बताई हुई बात याद आ जाती है। वज़ीर आज़म से टाइम लिया और वहां जाकर प्रपोज कर दिया कि भाई MQM की तरफ से गवर्नर वसीम अख्तर होंगे। वज़ीर आज़म जो है वो MQM के वक्त को जब बाहर छोड़ने आ रहे हैं तो एक कदम पीछे हटकर वज़ीर आज़म को एक कदम पहले रोक कर कान में बोला कि जो मैंने लेटर दिया था इस काम को करना नहीं है। जी फरहान अंसारी, आप बताएं ये किस हवाले से जो है ये बातें हो रही हैं और क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ जो है वो MQM जा रही है, क्या इख्तलाफात हैं? वो तो अब आम गलियों पे, ये चौराहों पे अब ये बातें शुरू हो चुकी हैं। आप रोकने की कोई भी कोशिश करता है वो नाकाम हो जाती है। ज़ाहिरी बातें लोग समझ जाते हैं कि आप किसके मुतालिक क्या बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मंजर भाई, शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। ये इस वक्त जो आपने मुझे क्लिप भी सुनाया, ये जो गुफ्तगू हो रही है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई के बीच में हो रही है, ठीक है। और ये दोनों ने जो गुफ्तगू की है वो जनरल का इजलास के दौरान की है। तो मैं नहीं समझता मुझे यहाँ पे इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहिए इन दोनों के लिए। देखिए फरहान अंसारी, बात यह है कि ये आप कमेंट करें या ना करें, भारा आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए। और जब मैंने फ़ारूक सत्तार से अभी 2-3 दिन पहले सवाल किया तो मैंने उनसे भी ये कहा कि ज़ाहिरी बात है, एक पॉडकास्ट में मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, सिर्फ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी बगावत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फरहान अंसारी भाई, आप भले ना बताना चाहें लेकिन बातें तो आगे निकल रही हैं। आपको लेने का यही मकसद था कि क्या इख्तलाफात है, आवाम को भी कुछ पता तो चले कि हैं भी या नहीं है। और ये जाहिर करने से मसला नहीं हल होगा कि हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे या वो नहीं, इस तरह से मामला हल नहीं होगा। मैंने मंजर में ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि खुदा ना खास्ता मैं इस मौजू पे बात नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ आपको इस तरफ निशानदेही की, ये दोनों जो लीडरशिप ने गुफ्तगू की है वो जनरल वर्कर इजलास के दौरान की है। बहरहाल आपको पता है मसाइल हैं, बिल्कुल हैं। अगर इस पे कोई मैं यहाँ बैठ के ये कह दूं कि नहीं जी मसाइल नहीं है तो बहुत ही गैर मुनासिब गुफ्तगू हो जाएगी। मसाइल हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अनाउंस हो गया पार्टी के अंदर, अक्टूबर के अंदर इंशाल्लाह ताला इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। तो आप देखेंगे पार्टी में जो इलेक्ट होगा वो। अभी आपको लगता है कि आप और MQM यानी PSP और MQM एक साथ चलते रहेंगे, इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ एक साथ ही चलेंगे, या लगता है कि अलग अलग हो जाएंगे? मंगल भाई, मेरा नहीं ख्याल। देखें, एक मर्जर हो गया, मर्जर एक जो है ना अपने आप में
एक एक फैसला था शहर कराची की खातिर, सूबे की खातिर। मुस्तफा कमाल भाई ने एक फैसला किया था और हमने अपनी पार्टी बंद की थी और हम अपनी पार्टी बंद करके एमक्यूएम में आके मर्ज हो गए थे, ठीक है। और उसी इंतखाबी निशान के ऊपर, उसी झंडे के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा है और आज हमारी सूबाई असेंबली की और कौमी असेंबली की सीटें हैं इस सूबे के अंदर। तो मैं ये देखिए, इख्तलाफ राय खुदा न खास्ता किसी की दुश्मनी नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, दोनों तरफ से बयानात हैं, पर मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में चीजें बेहतर हो जाएंगी। जैसे जैसे हम टूवर्ड्स इंट्रा पार्टी की तरफ बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ चीजें बेहतर हो जाएंगी। और देखिए, अगर काम करने पे या फैसला करने पे या काम करने के तरीकेकार पे इख्तिलाफ राय है, जो कि बनता है और होना चाहिए, किसी को किसी भी से भी हो सकता है, तो उसको बेहतर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, इख्तियार अनवर आप भी हमारे साथ हैं, आप बताएं कैसे देखते हैं इस इख्तलाफात को, और ये भी बताइए कि यह आगे जाके ख़त्म हो जाएंगे, आपको लगता है आगे एमक्यूएम मजबूत होगी या और कमज़ोर होगी? जी इख्तियार अनवर। बहुत शुक्रिया मंजर भाई, आपने इतने अहम मौजू पे मुझे लिया, साथ में फरहान भाई भी हैं, इनकी राय का एहतराम। लेकिन जब से मैंने कराची में आंख संभाली, होश संभाली, मोहल्लों में जिस तरह हमने एमक्यूएम को देखा, तो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर एमक्यूएम में से ये डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा तो उस दिन ये एमक्यूएम खत्म हो जाएगी। जिस दिन पीपल्स पार्टी में से वो हुल्लड़बाजी खत्म हो जाएगी, उस दिन पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो एमक्यूएम जिसे हमने बहुत डिसिप्लिन में देखा था, जिसे हमने 1, 2, 3 पर खामोश होते हुए देखा था, जिसे हमने गली मोहल्लों में माओ बहनों की इज्जत करते हुए देखा था, दोस्तों यारों के काम आते हुए देखा था, वो एमक्यूएम 2016 के बाद कहीं खो गई। अगर ये बात कहा जाए कि इंटर पार्टी इलेक्शन का ये हुस्न है कि लोग एक दूसरे की बुराइयां मजमों में खुलकर बयान करें, मुख्तलिफ सेक्टर यूनिटों में लोग आमने सामने हो जाएं, एक दूसरे से दस्तो गिरेबान नजर आए, एक दूसरे के इख्तलाफात को ज़बाने ज़दाम करते हुए नजर आए, तो फिर एमक्यूएम को तबाह करने के लिए किसी पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी नून लीग की जरूरत नहीं है। जब दो लोग आपस में बैठकर बरमला एक दूसरे के कारनामे बयान करेंगे। एमक्यूएम तो वो पार्टी थी कि जिसकी डिसिप्लिन की मिसालें दी जाती थी, और आज एमक्यूएम वो है कि जो एक साथ शहर में 3 कोनों में 3 कन्वेंशन करती है, 3 अलग अलग बातें हो रही होती हैं, 3 अलग अलग सोच के लोग साथ नजर आते हैं। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी का या शहरी मसाइल का मुकाबला कैसे करेंगे? एक महाजिर जो चाहता है कि उसके मसाइल हल किए जाएं, वो अब इस कश्मकश में फंस गया है कि आया वो खालिद मकबूल के साथ है, वो मुस्तफा कमाल के साथ है, वो फारूक सत्तार के साथ है, या वो चौथे ग्रुप शाहिद पाशा के साथ है, या वो उन लोगों के साथ है जिन्हें लंदन कहा जाता है, या वो उन लोगों के साथ है जो घर में बैठे हुए हैं। वो बहुत ही पहले ही मसाइल का शिकार था। उसे पीपल्स पार्टी से बहुत सारे शिकवे थी, शिकायतें थी, परेशानियां थी। अब वो इस बात में फंस के रह गया है कि वो महाजरों की कौन सी जात की तकसीम के अंदर है। फरहान भाई कह रहे हैं कि ज़बाने ज़दाम नहीं है, ये यूनिट सेक्टर में बात हुई, इसका एक अमली मुजाहरा सिंध असम्बली के अंदर भी नजर आया था, जब इनके अरकान आपस में लड़ पड़े थे। खत देने पर शारिक भाई और दीगर जो लोग थे उनका मुकाबला हो गया था, एक दूसरे की नारेबाजी लग गई थी। अभी भी पीपल्स पार्टी क्या करती है कि जब वो कोई इजलास बुलाती है तो इनके 4 लोग बुलाती है, 2 का ताल्लुक पीएसपी से होता है, 2 का ताल्लुक एमक्यूएम से होता है। उनको पता है इनके इख्तलाफ ही इतने होंगे कि पीपल्स पार्टी का वो एजेंडा पूरा हो जाएगा। तो यकीनन सियासी माशरों में ऐसी बातें होती हैं, लोगों को अपने लीडरान के इंतखाब का मौका दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से एमक्यूएम अपने इंटर पार्टी इलेक्शन कर रही है, मुझे ऐसा लगता है वो मुस्तकबिल में कराची के लिए खौफनाक होगा, परेशान कुन होगा। क्यों कि पीपल्स जो लोग जीत जाएंगे वो काम करेंगे, जो लोग हार जाएंगे उन्हें सियासी मुखालफिन इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे हक की बात नहीं कर रहा। तो वो एमक्यूएम जो महाजरों का नाम लेके, जो उर्दू स्पीकिंग का नाम लेके लोगों के मसाइल हल करने निकली है, वो फिर कहाँ खड़ी होगी? इस शहर में आप एमक्यूएम के इंटर पार्टी की इलेक्शन कर रहे हैं तो आप आफाक अहमद को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप डॉक्टर सलीम महाजिर को भी जो है वो नजरअंदाज नहीं करते, नौजवान महाजिर के नाम से भी एक तहरीक चल रही है उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सब लोग कहते हैं कि भाई हम भी महाजिर है, तो कैसे फिर ये सब चीजें सामने आएंगी? मैं आजकल जो चीजें देख रहा हूँ, बीइंग ए कराची हाइट, कराची के शहरी होने के नाते से, कराची के बच्चा होने के नाते से, मैं इस बात के लिए बहुत परेशान कुन रहता हूँ।
मुझे लगता है हमारे वो मोहल्ले जहाँ सेक्टर, यूनिट, इसके अलावा भी बुजुर्गों का जो एहतराम था, जो एक नजर झुका के चलने का कल्चर था, जो एक दूसरे के काम आने का कल्चर था, वो अब कहीं पीएसपी, एमक्यूएम और एमकेएम हकीकी और फलाने में तकसीम हो गया। वो लोग जो कल तक नंबर के एक्सीडेंट पर एक साथ खड़े हुए थे, आज कहते नहीं यार, वो कमाल के लोग मुजाहरा कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे, या मकबूल के लोग जो चौकिंग कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे। तो ये बात सब लोगों को बैठकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी कायदीन जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले ये तो तयन कर लें कि एमक्यूएम का वो बुनियादी वर्कर जिसने वोट देना है वो है कौन। क्या वो वर्कर है जो 2016 से पहले था, वो बुनियादी वर्कर है, या वो वर्कर है जो 2016 से पहले एमक्यूएम हैदराबाद के साथ था, या वो वोटर है जो पीएसपी से एमक्यूएम में शामिल हुआ। आया वो वोटर होगा कौन? अगर तो वोटर वो होगा जो पीएसपी से शामिल होकर एमक्यूएम में आया है, तो फिर मुस्तफा कमाल साहब की जीत यकीन नजर आती है। लेकिन अगर बुनियादी वर्कर्स ने वोट देना है जो 2016 से पहले एमक्यूएम के मेंबरान थे, मोहतरे शोजात के जिम्मेदारान थे, फिर तो वो इन दोनों में से किसी को मानता ही नहीं। वो कहता है ये तो हमारे लीडर ही नहीं है, हमारा लीडर तो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। तो अभी तो एमक्यूएम पहले ये तो तय करे कि बुनियादी वर्कर कौन है, रुकनियत साजी कौन है, वोट किसने देना है और किससे खिताब करना है। जी, आपका मौक़िफ़ आ गया, इक़्तिदार साथ रहिएगा। जी फरहाद अंसारी, पूरी आपने गुफ्तगू सुन ली इक़्तिदार अनवर की। वो सारी बातें इक़्तिदार अनवर वो कर रहे हैं जो आम उर्दू बोलने वालों की बातें हैं। उर्दू बोलने वाले यही सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब वो परेशान हो रहा है हर शख्स, क्योंकि मसाइल तो हल नहीं हो रहे हैं। सब तवज्जो इस सियासत पे लगी हुई है। वही जो 3-4 ग्रुप बने हुए हैं उसी की तरफ सब देख रहे हैं कि हमें किसके साथ जाना है। और बेशतर उर्दू बोलने वाले आहिस्ता आहिस्ता सियासत से ला ताल्लुक़ हो रहे हैं। बिल्कुल फरहाद अंसारी इसी तरह ला ताल्लुक़ हो रहे हैं जैसे सरकारी जॉबों से हम ला ताल्लुक़ हो गए, जैसे कराची के मसाइल से हम ला ताल्लुक़ हो गए। जो हो रहा होता है हम बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि अब कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा। जी फरहाद क्या कहेंगे? मंजर भाई, इक़्तिदार भाई ने जितनी बात की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं उनकी किसी भी बात को मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई गैर मुनासिब बात की। उन्होंने अपना तजिया दे दिया। अब डेफिनेटली जिस जगह बैठ के ये बात कर रही है, खुल के बात कर सकते हैं ना। देखिए मैं और हम हमारी पोजीशन को समझे, इस वक्त एमक्यूएम की पोजीशन को समझें। एमक्यूएम अपने आइडियल दौर में नहीं है, एमक्यूएम अपने आइडियल दौर से नहीं गुजर रही है। 2013 का से 16 का सफर और 16 के बाद का आज का सफर, ये कोई आइडियल दौर नहीं है, ये ट्रांजैक्शन टाइम है। ये माजी में मुझे नहीं पता, शायद इनको याद हो, भाई आपने कोई ऐसा मर्जर होते हुए देखा है? तो ये कोई आइडियल टाइम नहीं है। एक मर्जर हुआ है, मर्जर में बहुत सारी चीजें हैं और हमारी इन चीजों की वजह से डेफिनेट है कि कहीं ना कहीं महरूमी है, मायूसी है। पर अगर मैं यहाँ बैठ के इन्हीं की बात में शामिल गुफ्तगू हो जाऊं तो मेरा ख्याल है बहुत गैर मुनासिब गुफ्तगू हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ होप फॉर द बेस्ट, चीजें बेहतर हो जाएंगी। जहां तक इन्होंने ये वाली बात की कि भाई वोटर कौन होगा, इसको तो तमाम लोग जहां मेरी आवाज जा रही है इस बात को ज़हन-नशीन कर लें। जो माजी के कारकुनान है वो भी काबिल एहतराम है, पर ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं है। मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो 2016 तक के कारकुनान थे, जो जिन्होंने लेके 26 तक अपनी जिंदगियां 10 साल दे दिए, तो ये क्या करेंगे? ये आपको और मुझे बैठ के देखेंगे। जो मौजूदा कारकुनान हैं, जो रजिस्टर्ड कारकुनान हैं, वो सब वोटर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, और वही जो है इलेक्शन लड़वाएंगे। चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को वोट करें, फरहान अंसारी को वोट करें, मुस्तफा कमाल भाई को वोट करें, या मंजर भाई आपको वोट करें। ये हो नहीं सकता ना कि हम 2013 के लोगों की तरफ जाके देखें। जो मौजूदा कारकुन है डेफिनेटली उनकी बात हो रही है। फरहान ये भी बताइएगा, आपको लगता है जो भी पार्टी इंट्रा इलेक्शन होंगे वो पुरअमन तौर से हो जाएंगे? और मेरा तो देखें, हमें दुख इस बात का है कि कराची में ज़ाहिरी बातें हमने एमक्यूएम का उरूज देखा है, एमक्यूएम का डिसिप्लिन देखा है। एमक्यूएम जो कहती थी वो शहर में होता था, लेकिन अब जब इस तरह का बंटवारा हो रहा है तो दुख तो हमें भी हो रहा है। हम तो आपको एक ही जगह देखना चाहते हैं कि आप सब एक जगह हों, ताकि कराची के मसाइल वो जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं वो हल हो सके। पानी का मसला, गैस
का मसला, बिजली का मसला, कौन सा मसला ऐसा है जो कराची में नहीं है। तो हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि आप लोग तितर बितर हो, हमारी तो ख्वाहिश है कि आप एक हों और आप जो है थिंक टैंक बनाएं, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करके अपने इख्तलाफात आप ख़त्म करें। मंजर भाई, मैं कोई ऐसी सख्त बात नहीं करना चाहता जिससे कोई नेगेटिव मैसेज जाए। आपने अपनी गुफ्तगू में बताया है कि आपके शहर में पानी नहीं है, आपके शहर में रोडें टूटी हुई हैं, आपके शहर में बिजली नहीं है। ये सिंध हुकूमत के खिलाफ क्या कर रहे हैं? एहतजाज ही तो कर रहे हैं। एक लियाकताबाद में एहतजाज कर दिया तो भाई हम तो ये कह रहे हैं ना कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई आए और आके उस एहतजाज को लीड करें। हम किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि आपके सूबे में, आपके शहर में नहरें नहीं है, रोडें नहीं है, पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तालीम का निजाम नहीं है। तो शाह फैसल के अंदर भी जो एहतजाज हो रहा है, अब अगर उस एहतजाज का कोई पार्ट नहीं बनना चाहता तो ये तो नहीं कहा जाए ना कि ये जी मुस्तफा कमाल कर रहे हैं या ये जी अनीस कायम खानी कर रहे हैं। नहीं, ये तो एमक्यूएम कर रही है। एमक्यूएम की तंजीमी कमेटी के जो इस वक्त इंचार्ज है फुरकान तैयब, ये तो वो कर रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज हैं, ये तो टाउन है, एमक्यूएम के कारकुनान और जिम्मेदारान वहां पर मौजूद होंगे। अब अगर हम ये बैठ के क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं जी इसमें हमारी रजामंदी नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर ये जो है ना अच्छी बात नहीं है। सही। इख्तितार अनवर, आप बताइएगा आइंदा आने वाले वक्तों में आप क्या फ्यूचर एमक्यूएम का देख रहे हैं? किस पोजीशन में एमक्यूएम होगी? ये सिलसिला एक हो जाएंगे, बिल्कुल मुत्तहिद हो जाएंगी जैसे पुराना दौर था, या ये आपको तकसीम दर तकसीम नज़र आ रही है? देखिए, मैं फरहान भाई की एक बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि देखें एमक्यूएम की जो सियासत है, अगर वो महाजिर सियासत है तो महाजरों के हकूक के लिए, और महाजरों के हकूक इस टाइम नून लीग ने खत्म नहीं किए हुए। इस टाइम ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही एहतजाज करके शहर का कुछ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बचाया जा सकता है। इसकी मिसाल सिंध असम्बली में जो टीचर्स की भर्ती का मामला हुआ, जब उसमें अली खुर्शीदी और दीगर लोगों ने, साहबाई लोगों ने जब उसमें इंटरेस्ट लिया तो ये बात तय हुई कि कराची के जो 1600 बच्चे हैं उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के हाथ से बंटवाए जाएंगे। यानी कि एमक्यूएम अगर प्रेशर डाले, एमक्यूएम अगर प्रेशर बनाए तो वो कराची के हकूक को हासिल कर सकती है। मैं कराची हकूक की बात नहीं करता, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना के जितने मजलूम लोग हैं वो चाहते हैं कि जो अपोजिशन है वो अपना किरदार अदा करे। हाँ, अब ये जो तरीकाकार अपनाया गया है ना, कि मतलब बात यह है कि या तो आप अपनी पार्टी के अंदर बैठ के 10 बड़े ये फैसला करते कि यार ये 3 महीने हमने ऐलान कर दिए हैं, ये इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इसमें यूनिट सेक्टर लोग जाएंगे, अपने अपने कैंपेन चलाएंगे और अपने अपने लोगों से वोट मांगेंगे, और ये वोटर है जो स्टाइल होता है एमक्यूएम का ना, पूरे शहर को एंगेज करने का। लेकिन होता यह है कि एक ग्रुप जब एक्टिविटी कर रहा होता है, दूसरा ग्रुप उससे लाताल्लुकी कर लेता है, दोनों ग्रुप कर रहे हो, तीसरा ग्रुप उससे लाताल्लुकी कर लेता है। अब यही आपको मैं याद दिलाऊं कि फारूक सत्तार कहते हैं जी कामरान डिसोरी बहाल होंगे तो वफाकी हुकूमत से बाहर होगी, लेकिन मुस्तफा कमाल इससे इत्तेफाक नहीं करते। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी आधे हाँ है आधे ना है। तो बात सारी ये है कि भाई जब पहली बार नून लीग से फार्मूला तय हो रहा था उस टाइम तो सब लोग थे, उन्होंने ये बात क्यों नहीं की कि गवर्नरशिप जो है वो एमक्यूएम के पास ही रहनी चाहिए। अब जबकि मुख्तलिफ दावत से हलीम हो रही हैं, वहां पर बातें हो रही हैं, लोग एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं, तो बात यह है कि सियासत का जो तमीज़दाराना अंदाज था एमक्यूएम का सियासत का जो फिक्री अंदाज था, जो मोहल्लों में नशिस्तें लगती थी, जो बड़े बूढ़ों बेटियों को जमा किया जाता था, अगर उस स्टाइल से एमक्यूएम हटेगी ना तो एमक्यूएम जो पीपल्स पार्टी वाली सियासत कर रही है तो फिर लोग कहते हैं यार पीपल्स पार्टी ही बेहतर है ना जो हुकूमत के अंदर है। तो बात ये इन सब बड़ों को ये, क्योंकि आजकल आपको पता है जेनजीज का मामला है, जेनजीज जो लोग हैं वो इंटरनेट के बिल्कुल चीते नजर आते हैं हमें ना, वो नेट पे सर्च करते हैं, इसलिए वो जो कलदम लीडर हैं 804 उनके पीछे चले जाते हैं, उन्हें कराची में वो चीज नजर फिर आती नहीं है। तो बात यह कि अगर आपने आजकल के बच्चों को अट्रैक्ट करना है तो उनसे फैक्ट एंड फिगर की बात करनी होगी। ये मार देंगे, ले जाएंगे, हटा देंगे, इस पे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह कि वफाक में जो दोनों हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान के दोनों सीनियर लोग जिनमें खालिद मकबूल मुस्तफा कमाल साहब जो वजीर हैं, उन्हें वहां से भी प्रेशर
डलवाना होगा। सिंध असम्बली में हमें नजर आए ना भाई, अपने अपने लोगों को पाबंद करें कि अगर तुम्हारा लीडर अली खुर्शीदी है तो उसकी बात माननी है, अगर तुम्हारा लीडर मुस्तफा कमाल है तो उसकी बात माननी है, अगर फुरकान अतैयब कराची तंजीमी कमेटी को देख रहे हैं तो फिर उनकी बात माननी है। ये डिसिप्लिन जो गायब हो रहा है, ये जो है ना बदनामी का बायस बन रहा है और लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिल रहा है। जब भी ये लोग पीपल्स पार्टी से मसाइल की बात करते हैं, वो मोड़ के इनके इख्तलाफ के ऊपर ले आते हैं और बात खत्म हो जाती है। तो बात सारी है, इस शहर में जब ई चलान हुआ तो लोगों को ख्याल था कि एमक्यूएम एहतजाज करेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इस शहर में जब डंपर के एक्सीडेंट शुरू हुए, लोगों का ख्याल था बात करेंगे, नहीं शुरू हुए। अब पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना कीमतों की बात हुई है, डेली कीमतें बढ़ रही हैं, फार्मूला सही है या गलत है, एमक्यूएम अपना वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे पा रही। कराची का बासी जो परेशान हो रहा है कि जनाब वो किस तरह होगा और कैसे ये काम चलेगा। इसी तरीके से जो कराची में मुख्तलिफ मसाइल जिसको आप भी बयान कर रहे हैं, बारिशें होने वाली हैं, नाले गंदे फलान, ये तो अब इसमें चौथी जमात भी शामिल है, जमात इस्लामी भी है। अब एमक्यूएम को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पीपल्स पार्टी से अपने हकूक लेगी या जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पूरी जमात इस्लामी छाई हुई है उससे अपनी हकूक लेगी, या आपस में अपने हकूक बांटने में प्रॉब्लम होगी। तो बात सारी ये सियासत जरूर करें, बिल्कुल भरपूर हर एक का हक है, लेकिन रहनुमा जो है ना एक मंजिल को सेट करें। क्योंकि 2016 का इन्होंने कहा ना कि वो नारा तर्क कर लिया है कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, अब हमें मंजिल चाहिए। बिल्कुल तो सही मंजिल को इख्तिदार, पाने के लिए आपका पॉइंट आ गया इख्तिदार। यहाँ पे एक क्लिप और देखते हैं, उसके बाद फिर फरहान अंसारी से गुफ्तगू करते हैं। जी यहाँ पे एक क्लिप देखेंगे। फरहान जी, फरहान आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। फरहान ये बताइए कि ये सारे आपने बातें सुन ली इक़्तिदार अनवर की, तो अब ये बताएं कि आगे क्या देखते हैं आप अपने मसाइल हल करने में। एक तो ज़बान आप जो है ना, आपके जो लीडरान हैं वह एक दूसरे के कम अज़ कम, अगर कारकुनान का जलसा है तो उसमें कम अज़ कम लिहाज कर जाएं, एक दूसरे के साथ बरसों आप लोगों ने गुजारे हैं। ज़ाहिरी बात है कोई आज का ताल्लुक़ तो नहीं है, आप लोगों के तो 40-40 साल गुजर गए एक साथ। तो जो भी इख्तलाफ भी है तो बहुत धीमे लहजे में, फारूक सत्तार वाले अंदाज में होना चाहिए ताकि किसी को बुराई ना लगे। आप क्लिप देख लें पहले, जी फिर अब जवाब दीजिएगा। कमाल साहब कह रहे हैं सिर्फ आपके लिए उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, इसको जवाब दें। मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए बड़ी अहम होगी। फारूक भाई जवाब दे रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अभी वो वक्त नहीं आया कि हमारे यहाँ से कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो फिर दूसरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो उससे पहले कयास आराई करना बेकार है ना यार। गैरतमंद कर जी फरहान अंसारी जब ये सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो फारूक सत्तार ने कहा अभी वो वक्त नहीं आया कि अभी हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन ये है कि एक दूसरे से सख्त लहजे में बात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि सब तरीके से एक दूसरे का लिहाज करके गुफ्तगू करें, सीनियर जूनियर सब एक दूसरे के साथ चलें। चेयरमैन भले मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, ज़ाहिरी बात है जो वोट से जीतेगा वो चेयरमैन बनेगा, या खालिद मकबूल साहब हों, इससे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप लोग एक पेज पर नज़र आए सबसे बेहतर ये बात है। मंजर भाई, आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के जो चेयरमैन सिद्दीकी हैं, चेयरमैन है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, जिनको मैं भी मानता हूँ और पार्टी के हर कारकुन मानता है। ऐसे ही है ना? जी ये जी जो जी अभी ऐसा ही है। इक़्तिदार भाई बता रहे थे ऐसा होना चाहिए और शहर में वैसा होना चाहिए, तो ठीक बात तो कर रहे हैं, ऐसा कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई पॉलिसी देना नीचे, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई पॉलिसी दे दें नीचे। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी को, एमक्यूएम के अरकान असेंबली को, और कौमी असेंबली में वो खुद बैठे, मुस्तफा कमाल भाई भी वहाँ पे उनके साथ मौजूद है, हमारे 22 MNAs हैं, वो वहाँ पे पॉलिसी दें और इनिशिएट करें। ये जो जलसे की तरफ जा रहे हैं और जहाँ से जो बात हो रही है कि भाई कराची की पब्लिक, सूबे की पब्लिक, हैदराबाद की पब्लिक हमारी तरफ देख रही है, तो हम कहाँ देख रहे हैं? हम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की तरफ देख रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई सुबह जो है बताएं क्या करना है। यही तो बात है, जब आप देखें, जब आप हमने किए अपनी पार्टी बंद, मंदर भाई हम कहा है अपनी पार्टी बंद करके, और खालिद और एमक्यूएम निहायती मोहतरम है जिनके हम साथ काम कर रहे हैं और हम उनकी पार्टी के MPs और कारकुन हैं। देखिए जब आप किसी मजमे में खड़े होके ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि हम पे जबर का मसला है, हम पे थोप दिया गया, हम पे लाद दिया गया,
तो उन तमाम कारकुनों की और उस तमाम लीडरशिप की जो एक जद्दोजहद कर रही थी, उसने अपनी पार्टी बंद की और उसके लीडर मुस्तफा कमाल थे, अनीस कायम खानी थे और वो यहाँ पर आए, तो आप नहीं समझते इतने सख्त अल्फाज के बाद इन लोगों की दिल आजारी हुई होगी? ये आप नहीं समझते? तो मैंने इसीलिए कहा था हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो बड़ों के मसाइल हैं वो आने वाले चंद दिनों में हल हो जाएंगे। मुझे अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया फरहान अंसारी आपका, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर आपका। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक वही कराची का अहम मसला अमन अमान की सूरत हाल, फिर जो बच्चा अगवा हुआ था मंगू नया नाज़माबाद से, उसमें भी कोई करीबी दोस्त जो है उनके बच्चे के वालिद का करीबी दोस्त मुलविस निकला, जिसमें 3 अफराद को पुलिस ने जो है गिरफ़्तार किया। जबकि अब कराची में जो है लाशें मिलने का जो है वो सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, कोई ड्रम में लाश लेके जा रहा है। इस पे भी बात करेंगे हमारे साथ कि उस वक्त जो है काशिफ नज़ीर हमारे साथ होंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।